गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर का तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज प्रेशर पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रेशर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कक्षा 7th में आपने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन, ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जिस एरिया में आएंगे उनके घरों के छत तक को भी उड़ा के ले जाते हैं। इनकी प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है। तो तेज हवाएं, आंधी तूफान या फिर साइक्लोन, ये किस वजह से आते हैं? तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण आते हैं। दो जगह का प्रेशर में अगर डिफरेंस होगा एयर के प्रेशर में, तो वहां पर स्टॉर्म और साइक्लोन जैसी चीजें आते रहेंगे। तो दिस थिंग हैपेंस। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेशर। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रेशर पढ़ना है तो प्रेशर यहां पर लिख रहे हैं प्रेशर। तो प्रेशर को कहते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यू कैन राइट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। is called pressure. Force acting per unit area is called pressure. तो यहां पर consider those force, इसमें किस तरह के फोर्स को कंसीडर करना है? प्रेशर इज इक्वल टू, P से प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यहां पर consider only those force, consider only those force, consider उन्हीं फोर्स को कीजिए which acts perpendicular to the surface on which, consider only those force which acts perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed। जहां प्रेशर को निकालना है वहीं पर। नोट, आप इसमें देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में है फोर्स और डिनोमिनेटर में है एरिया। तो न्यूमरेटर में फोर्स है और डिनोमिनेटर में एरिया है। स्मॉलर द एरिया, मतलब एरिया जब घटेगा तो प्रेशर आपका बढ़ेगा, एरिया जब बढ़ेगा तो प्रेशर आपका घटेगा। एरिया घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। तो यू कैन राइट, एक रिलेशन है प्रेशर और एरिया में कि इफ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस। मतलब यहां लिख सकते हैं इफ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर decreases and if area decreases pressure increases। तो देखिए यहां स्टूडेंट्स कि वी डिफाइन प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया नीचे डिनोमिनेटर में एरिया है। तो एरिया का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर आपका घट रहा है। लार्जर द एरिया लिस्ट विल बी द प्रेशर, स्मॉलर द एरिया मोर विल बी द प्रेशर। जितना छोटा एरिया होगा उस फोर्स पर उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। वही सब कंसीडर उसी फोर्स को करना है which acts perpendicular to the surface। तो यहां पर देखिए फोर्स जो है, यहां फोर्स कैन एक्ट इन एनी डायरेक्शन। फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। सो ऑन आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज दिस,
और यू कैन अप्लाई लाइक दिस। फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन यहां पर कंसीडर करना है वैसे फोर्स को विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पर फोर्स दैट एक्ट्स perpendicular to the surface is called the thrust। इसको क्या कहते हैं? थ्रस्ट एक फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, और वही थ्रस्ट आपको प्रेशर निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। थ्रस्ट इज ए टाइप ऑफ, थ्रस्ट इज ए फोर्स। कैसा फोर्स? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं? थ्रस्ट बाय एरिया। क्योंकि फोर्स का वही वैल्यू लेंगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो यहां क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। यू कैन राइट प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। तो ये था हमारा प्रेशर। अब हम लोग चलेंगे यहां पर एक चीज और, एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। मतलब जब एरिया स्मॉल होगा, यू कैन ऑल्सो राइट स्मॉलर द एरिया, smaller the area, larger will be the pressure larger the area, smaller will be the pressure. Smaller the area, larger will be the pressure. Larger the area, smaller will be the pressure. मतलब एक दूसरे से इनवर्स रिलेटेड है ये बात। तो बॉडी प्लेस ऑन सरफेस जो है वो एक्सर्ट क्या करता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया गिव्स प्रेशर। Thrust per unit area gives pressure. Smaller the area, larger will be the pressure. Larger the area, smaller will be the pressure. This. अब students, अब unit of thrust is a force, unit of thrust क्या है? एक फोर्स है। unit of thrust is that of weight का जो यूनिट है और फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, वही यूनिट होगा unit of thrust। unit of thrust are किलोग्राम फोर्स। यहां पर लिख सकते हैं किलोग्राम फोर्स, इसको कहते हैं kgf, और आप लिख सकते हैं ग्राम फोर्स जैसे कि gf, किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स यूनिट। तो यहां पर these units are as related, ये इस तरह से रिलेटेड है। 1 kgf इक्वल टू 1000 gf। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ग्राम फोर्स, और 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और यू कैन राइट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 100 gram force. This is the, must remember this unit. Effect of thrust
डिपेंड्स ऑन एरिया, एरिया पर ही थ्रस्ट के वैल्यू निर्भर करता है। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स, कितने सरफेस पर लग रहा है। यहां पर क्या है, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज लेस ऑन लार्जर एरिया। सपोज इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन एरिया, थ्रस्ट का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, एरिया पर। ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स, इट जिस सरफेस पर वो एक्ट कर रहा है। स्मॉलर द एरिया of the surface, larger will be the effect of thrust. Smaller the area, area जितना smaller the area of the surface smaller the area of the surface on which thrust act, larger is its effect, इसका इफेक्ट उतना ही बड़ा होगा। थ्रस्ट को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए स्मॉलर एरिया की जरूरत होती है और स्मॉलर एरिया की जरूरत होती है, बट इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज लेस ऑन लार्जर एरिया। जैसे बड़ा एरिया हो जाएगा तो थ्रस्ट का इफेक्ट कम हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज लेस ऑन लार्जर एरिया। थ्रस्ट हमने बताया कि परपेंडिकुलर फोर्स है, तो एरिया कम होगा तो उसका इफेक्ट कम होगा, एरिया ज्यादा होगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। लेसर विल बी द एरिया, more effective is the thrust, and more larger will be the area, least effective will be the thrust. So you should mention this in your mind. तब नोटिस कर लेना है, यूनिट ऑफ थ्रस्ट वेट के तरह ही होता है। अब देख रहे हैं कि एरिया पर डिपेंड करता है आपका प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, थ्रस्ट इज अ फोर्स, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, वेट के तरह ही होता है, फोर्स के तरह होता है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन। और 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू होता है 10 न्यूटन। यहां पर मान लीजिए कि यू आर स्टैंडिंग हियर, सपोज यू आर स्टैंडिंग, यू मान लीजिए किस तरह से, फिगर तो कुछ खास नहीं बन रहा है। यू आर स्टैंडिंग पर्सन, सपोज मान के चलते हैं स्टैंडिंग पर्सन, दिस इज स्टैंडिंग मैन। अब आपका जवाब होगा, और दिस मैन इज होली स्लीपिंग, ये क्या है, बेचारा सोया हुआ है बिना गम फिक्र का, ही इज स्लीपिंग, ये स्लीप किया हुआ है, दिस इज विदाउट, सिंपली ये समझाने के लिए बात लिखी जा रही है, ही इज स्लीपिंग, ये सोया। तो आप देखेंगे, आप स्लीपिंग, स्लेप्ट मैन, अगर ये सोया हुआ है और ये क्या है, खड़ा है, वही आदमी है, सोया हुआ है, सेम मैन, दोनों एक ही आदमी है, सेम मैन, एक ही आदमी। तो किस केस में आप कहेंगे कि प्रेशर वो ज्यादा लग रहा है, दिस इज ए एंड दिस इज सिचुएशन बी, विच केस यू विल कंसीडर, मीन्स इसमें ज्यादा प्रेशर है कि इसमें ज्यादा प्रेशर, कैन यू कंसीडर, ऑफ कोर्स यू में। देखिए आप सबसे पहले देखेंगे कि ये खड़ा है, तो एरिया कितना लिया है, दिस मच, ये सोया है, ये एरिया कितना लिया है, दिस इज ग्रेटर एरिया, और दिस इज स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया, A इज इक्वल टू स्मॉलर एरिया, ए क्या हो गया, स्मॉलर एरिया, फिगर है, फिगर,
ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। तो यहां पर ए स्मॉलर एरिया और ए इज इक्वल टू लार्जर एरिया इन फिगर बी में। आप देखेंगे कि फिगर बी में ये ए जो है लार्जर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिगर बी में ए लार्जर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिगर ए में क्या कर रहा है, ए स्मॉलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसको आप कहेंगे कि किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? तो हम लोग देखते हैं कि एरिया जितना कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो खड़े कंडीशन में जनाब की स्थिति ये है, थ्रस्ट बाय एरिया, और सोए हुए कंडीशन में जनाब की स्थिति ये है, ये लार्जर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर इज लार्जर और यहां पर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस पीपल। तो यहां स्मॉलर है तो यहां क्या है, प्रेशर इज मोर, यहां प्रेशर मोर है, मोर, और यहां प्रेशर क्या है, प्रेशर इज लेस, यहां प्रेशर लेस है। तो हम लोग को खड़े रहने से ज्यादा कंफर्टेबल स्लीप में बुझाता है, सोते समय बुझाता है, समझ में आता है कि वी स्लीप वी फील मोर कंफर्टेबल बिकॉज प्रेशर इज लेस प्रेशर इज क्रिएटेड, और खड़ा होने पर यहां पर जिसका प्रेशर जो है वो ज्यादा है। तो स्टैंडिंग मैन हैज मोर प्रेशर देन स्लेप्ट मैन, सोए हुए आदमी से ज्यादा प्रेशर जो होता है वो स्टैंडिंग मैन का होता है। तो हम लोग प्रेशर क्या देख रहे हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, थ्रस्ट बाय एरिया। एक्चुअली हियर इज थ्रस्ट, फोर्स मतलब थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स, यहां फोर्स मतलब यहां हो गया थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स। तो ये हमने कंसीडर किया यहां पर। तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही इफेक्टिव होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब हम लोग चल रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज योर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, you can say, especially because thrust is a force that acts perpendicular to the surface. अब यहां पर यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। we will discuss about the units of pressure. Units of pressure, यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करेंगे हम लोग कि प्रेशर के क्या क्या यूनिट्स होंगे। तो यहां पर प्रेशर के यूनिट के लिए हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट, SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है, और SI यूनिट ऑफ एरिया मतलब थ्रस्ट अपॉन एरिया इज ए प्रेशर। तो प्रेशर का जो SI यूनिट होगा वो थ्रस्ट के SI यूनिट और एरिया के SI यूनिट का रेशियो होगा। तो SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। यू कैन राइट दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट दिस न्यूटन मीटर, इनवर्स है ऊपर जाएगा तो -2, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्रिएटेड, मतलब कि प्रेशर इज इक्वल टू अनदर SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर, एक तो ये होता है पास्कल। तो पास्कल क्या है, SI यूनिट ऑफ फोर्स बाई SI यूनिट ऑफ एरिया। तो पास्कल के बारे में SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, पास्कल, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट ब्लेजी पास्कल। पास्कल कैसे आया, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट दिस यूनिट केम, दिस
unit came in existence after the name of scientist Blaise Pascal उनके नाम पर आया। 1 पास्कल क्या होता है? व्हाट इज 1 पास्कल? 1 पास्कल is equal to 1 Newton by 1 meter square. That is 1 Newton per meter square is called Pascal. इतना को ही कहते हैं हम लोग पास्कल। 1 तो ऐसे हर में छुपा हुआ है, 1 exists with every number, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल। अगर कोई पूछेगा कि 1 पास्कल इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू कैन राइट लाइक दिस, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो पास्कल इज ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पास्कल इज 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। सो यू कैन यूज दिस यूनिट। नाउ SI unit of pressure you have, this was the SI unit of pressure. After SI unit of pressure हम लोग चलेंगे बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर था, बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर, बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर, बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा? इज किलो पास्कल, इज किलो, ये हो जाएगा किलो पास्कल, और सिंबल क्या होगा? KPa, किलो पास्कल, और किलो मतलब 1000, तो 1 kPa इज इक्वल टू 1000 पास्कल। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। थ्रस्ट आप सेंटीमीटर पर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, जैसे मेजर्ड इन kgf, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। थ्रस्ट जैसे अगर मान लीजिए कि प्रेशर अगर थ्रस्ट है, थ्रस्ट बाय एरिया, थ्रस्ट को आप अगर आप kgf में यूज कर रहे हैं, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यू कैन राइट kgf सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ऑल्सो दिस इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे कि हमारे ऊपर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव बना रहता है। V, चारों तरफ हम एटमॉस्फेयर से घिरे हुए। मान लीजिए कि एक समुद्र में हम चारों तरफ से पानी से कैसे घिर जाते हैं, उसी तरह से हम 200 किलोमीटर तक जहां भी जाएंगे, यहां से पृथ्वी के ऊपर, समझिए कि पानी की जगह पर हवा से उसी तरह से घिरे हुए हैं। लेकिन हवा जो है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट मीडियम होने के कारण हम चीजों को अच्छी तरह से देख लेते हैं। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, atmospheric pressure is generally expressed in unit of atmosphere। ये एटमॉस्फेयर में, और 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम के बराबर है, और यू कैन राइट 760 mm of Hg। Hg is also mercury. You can write this 76 centimeter of Hg. You can write this
760 mm of Hg, और इसको मिलीमीटर है mm, you can write 760 millimeter of Hg. You can write 760 millimeter of Hg. 10 millimeter, और ये 10 millimeter is equal to 1 centimeter. This is here. तो 76 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट mm ऑफ Hg. तो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर. तो देखिए ये जो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg. तो ये दोनों एक ही चीज है और ये दोनों एक ही चीज है. Hg मीन्स मरकरी. Hg क्या होता है? मरकरी. क्योंकि जब सबसे पहले टोरिसेली ने बैरोमीटर का खोज किया था वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए, इट वाज साइंटिस्ट टोरिसेली हु फर्स्ट फाउंड डिस्कवर्ड बैरोमीटर. बैरोमीटर्स क्या है कि ये मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. उन्होंने क्या किया कि ये मरकरी से भरे पात्र, दिस इज फिल्ड विथ मरकरी, ये पूरा का पूरा जो है सिचुएशन ये मरकरी से भरा हुआ है. Hg मीनिंग मरकरी. मरकरी जान रहे हैं आप? Mercury, you know, is only a metal which is liquid at room temperature. Mercury is only metal which is liquid at room temperature. And now, उन्होंने एक सील ट्यूब लिया, सब में लेवल लगा हुआ था 1 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 80, 75 सेंटीमीटर, इस तरह से उन्होंने एक ट्यूब में मरकरी को कस लिया. कस करके इन्वर्टेड करके इसमें डाल दिया. जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ट्यूब है और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मरकरी को डाल दिया. ये मरकरी हो गया, दिस इज योर मरकरी. पूरा भर दिया ऐसे इस तरह से पूरा. यहां पर लिखा हुआ है 10, यहां पर 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30, 40, 50, 60, 70, यहां पर 80. तो ये mm ऑफ Hg में है, सेंटीमीटर ऑफ Hg. सपोज सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये सेंटीमीटर ऑफ Hg में है. तो 70, 80, 90, 100 ऐसे पूरा भर करके इस ट्यूब को इसके अंदर डाल दिया. He put this tube inside it. तो here is your, मान लीजिए कि 10 है, यहां है 20 mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg. ये सेंटीमीटर ऑफ Hg ऐसे इन्वर्ट करके डाला हुआ है इसको इस तरह से ऐसे खोल. तो 20 ये है, 30 ये है, 40, 50, 60, दिस इज योर 70 और दिस इज योर 80, सो ऑन. यहां mm ऑफ सेंटीमीटर ऑफ Hg में है, सेंटीमीटर ऑफ Hg. तो कुछ समय के बाद क्या देखा कि ये तब तक इसमें का जो भरा हुआ पारा है ये पूरा फील्ड था सिचुएशन, और तब तक पारा जो है इसमें गिरता रहा जब तक कि इसका प्रेशर यहां तक नहीं आ गया. ये सारा पारा जो है इसके अंदर चला गया. उन्होंने नोटिस किया कि हमारा वायु का दाब जो है यही है 76 mm ऑफ Hg. दिस इज योर प्रेशर. उतना ही प्रेशर बन रहा है आपके इस सरफेस पर. यहां पर बन रहा था 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यहां पर बन रहा था आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. This was the pressure of this atmosphere. और यहां पर 76 पर आके ये रुक गया है. देखिए लेवल बराबर हो जाना चाहिए प्रेशर का. तो this what Torricelli found this experiment that atmospheric pressure is 76 centimeter of Hg और 1 centimeter is equal to 10 millimeter. तो 76 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, we get 760 mm of Hg. तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो टोरिसेली वाज डिस्कवरर ऑफ, टोरिसेली ने बैरोमीटर का निर्माण किया था और वही mm ऑफ Hg जो है हम लोग देते हैं, मिलीमीटर ऑफ Hg. तो नाउ अब यहां पर 1 एटमॉस्फेयर, ये भी लिखिएगा, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर
प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, इक्वल टू स्टूडेंट कितना हो जाएगा 760 mm ऑफ एच जी, इक्वल टू स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये इतना पास्कल के बराबर हो जाएगा। दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर एंड कीप इन योर मेमोरी। फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर, कौन सा चीज जो है वो हमारे प्रेशर को अफेक्ट करता है, कौन सा चीज हमारे प्रेशर को अफेक्ट करता है। तो पहला हो गया, फर्स्ट इज योर एरिया, कितना एरिया में वो रखा गया है। ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस, ऑन द एरिया ऑफ अ सरफेस, on the area of surface on which thrust act, on which thrust act, thrust means force, thrust is a force, you use force per unit area, लेकिन वो force स्पेशली thrust ही होगा। दूसरा किस बात पर निर्भर करेगा, निर्भर करेगा on the magnitude of thrust acting, on the magnitude of thrust acting, कितने मैग्नीट्यूड पर वो एक्ट कर रहा है। अगर हम बात करेंगे कि ये एक यू से दिस इज अ नेल, नेल का ये एंड पॉइंटेड है और ये एंड ब्लंट है, हेड एंड है। अगर हम किसी चीज को इससे ऐसे हम ठोके, मतलब पॉइंटेड एंड इधर है, ब्लंट एंड इधर, इसको अगर ऐसे ठोके तो ये क्या होगा, नहीं होगा, ये हमारे काम को टफ बना देगा, थोड़ा मुश्किल बना देगा। यू कांट डू लाइक दिस, अगर करते हैं तो ये आप अपने काम को अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, बिकॉज दिस साइड एरिया इज मोर, और ये आसानी से नहीं धंसेगा। अगर धंसेगा तो आपका काम थोड़ा टफ हो जाएगा। ये क्यों, एरिया मोर है तो मोर एरिया लेस प्रेशर क्रिएट होगा। अगर इसको हम इस एंड से ऐसे कर रहे हैं तो लेसर द एरिया, दिस पॉइंट है लेस एरिया, और थोड़ा उतना ही थ्रस्ट पर ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा और वो अंदर धंस जाएगा। सो दिस इज एरिया कम हुआ, प्रेशर उसी फोर्स के लिए प्रेशर देखा। मान लीजिए कि हम 10 न्यूटन का थ्रस्ट लगा रहे हैं तो ये आसानी से चला जाएगा, लेकिन इसी साइड अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो नहीं जाएगा और हमको 20 न्यूटन 30 न्यूटन का तगड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां वही बात है कि अगर नाइफ की बात करेंगे, दिस इज द नाइफ का ये जो है ब्लंट एंड है, ब्लंट एंड से काटेंगे तो उसका एरिया ब्लंट एंड का ज्यादा होता है, तो इससे जल्दी नहीं कटेगा। लेकिन यही शार्प एंड की तरफ एरिया जो है बहुत कम होता है, अगर सेव वो काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा। हम देखते हैं कि आप स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल एवरी डे, तो क्या होता है कि जब आप बैग लेते हैं तो बैग की पट्टी अगर पतली हो, ये पट्टी, तो आपके देह पर कटने का निशान आ जाएगा, आपके देह पर एक छाप छूट जाएगा, बॉडी पर, शोल्डर पर एक कटा हुआ निशान आने लगेगा। लेकिन पट्टी को चौड़ा क्यों बनाया जाता है, चौड़ा बनाने के पीछे ये कारण है कि वहां प्रेशर जो होगा वो कम होगा, तो आपका थोड़ा हल्कापन महसूस होगा। अगर इसी को आप पट्टी को पतला कर लीजिए, व्हाट यू फील, ओह बहुत दर्द हो रहा है। तो दैट इज, पट्टी बड़ा करने के पीछे यही कारण है कि आपका प्रेशर इस पर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो आप आसानी से चल पाएंगे। टायर्स को जनरली फ्लैट बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ने से प्रेशर कम होगा। अगर टायर को एकदम साइकिल के टायर जैसा पतला कर लिया जाएगा, ट्रक के टायर को, और मजबूत भले हो, तो क्या होगा, उसका प्रेशर ज्यादा होगा और टायर धंस जाएगा। तो दिस थिंग हैपेंस। अगर मान लीजिए हाथी के पैर कितने चौड़े हैं, वो आसानी से वेट को उसका सॉल्व कर देता है, वेट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो जितने बड़े जानवर होंगे तो उनके पैर उतने मोटे होंगे बाहर वाले, क्योंकि उसके प्रेशर को कम करने के लिए, तो प्रेशर को कम करने के लिए। तो दिस थिंग, एरिया केवल देखना है, एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। हियर आई एम प्रोवाइडिंग यू क्वेश्चन इज ए सॉलिड ब्लॉक, क्वेश्चन है ए
solid block of weight 80 Newton, of weight 80 Newton, numericals 80 Newton, and base area 1.6 meter square is placed on the surface. Calculate the pressure exerted on the surface पर कितना प्रेशर क्रिएट होगा। तो आंसर हो गया प्रेशर इज इक्वल टू force here is thrust by area, that is force is 80 Newton और area is 1.6 meter square. So what we can do is 80 Newton, मतलब 80 में यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 16 हो जाएगा आपका। नीचे वाला डेसिमल को हम गायब करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 16 5 या 80, तो ये कितना हो गया प्रेशर, इतना मीटर स्क्वायर है नीचे, तो ये हो गया इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन सब में 1 छुपा होता है, 50 into 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू कैन राइट 1 तो सब में छुपा हुआ है, तो ये हो गया 50 और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को हमने क्या कहा, पास्कल। दिस इज योर पास्कल, प्रेशर इन पास्कल। और यू कैन राइट 50 PA भी आप यूज कर सकते हैं। यहां देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, चूंकि फोर्स इज इन न्यूटन एंड एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। ये इतना वैल्यू हो गया पास्कल के बराबर और 50 पास्कल हो गया योर आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इफ प्रेशर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, if a pressure, second question, if a pressure of 50 Pascal, of here pressure is providing to you, this is a pressure which has been provided to you, 50 Pascal acts on an area of 4 meter square, calculate the thrust applied। यहां पर कौन सा थ्रस्ट, LIED, अप्लाइड। तो क्या होगा, यहां अप्लाइड है, अप्लाइड। तो यहां बात है कि प्रेशर इज गिवन एंड एरिया इज गिवन। आंसर प्रेशर यहां पर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू 50 पास्कल और यू कैन राइट 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइक दिस इज योर प्रेशर। और एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया, और यू कैन राइट 50। अब यहां पर एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखते हैं, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट बच्चों हमारा क्या है, ये थ्रस्ट जो है आपका वो आपको फाइंड आउट करना है। थ्रस्ट अप्लाइड यू हैव टू फाइंड, दिस इज क्वेश्चन। प्रेशर कितना दिया हुआ है, ये 50 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यू कैन राइट न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस यू कैन राइट लाइक दिस। अब यहां पर क्या है, थ्रस्ट यू हैव टू फाइंड, थ्रस्ट यू हैव टू फाइंड आउट।
एरिया गिवन यू 4 मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थ्रस्ट इक्वल टू 50 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इंटू 4 मीटर स्क्वायर। इसमें इसको मल्टीप्लाई किए, ये थ्रस्ट निकल के चला है, तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल, 54 जा 200 न्यूटन का आपको थ्रस्ट मिल गया। यू गॉट थ्रस्ट ऑफ 200 न्यूटन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड क्वेश्चन इज ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ए फोर्स यहां थ्रस्ट ही है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स नॉर्मली ऑन ए बॉडी। नॉर्मली एक्ट करने वाला फोर्स थ्रस्ट कहलाता है। नॉर्मली ऑन अ बॉडी having area of cross section, having area of cross section 10 centimeter square, 10 centimeter square. Calculate pressure exerted by, calculate pressure exerted by the body। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय अपॉन एरिया। थ्रस्ट नॉर्मल फोर्स इज थ्रस्ट, तो ये 20 न्यूटन है, अपॉन एरिया मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। दिस इज एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटी, दिस इज इतना न्यूटन और दिस इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन राइट 20 बाई 10, सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो 1 सब में छुपा है स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर ये न्यूटन है, तो यहां पर हम लोग 20 बाई 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इनको, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज न्यूटन। व्हाट वी राइट नाउ, 20 अपॉन 10, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई 100 मीटर, और हियर ऑल्सो 1 बाई 100 मीटर। दिस इज लाइक दिस, 1 बाई 100 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 में 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ऊपर 2 और नीचे क्या हो जाएगा, 1 बाई 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, इतना, और ये न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर, और आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज। ये 10 टू द पावर 4 ऊपर चला गया, यहाँ मीटर था, तो मीटर स्क्वायर नीचे भी रख सकते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन बाय अपॉन मीटर स्क्वायर, लाइक दिस। दिस इज योर फोर्स एंड प्रेशर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो 4th क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ वेट 5 kgf, a block of weight 5 kgf,
5 kgf एंड डायमेंशन, एक ब्लॉक है जिसका वेट है 5 kgf, तो 1 kgf 10, तो 50 न्यूटन का ये है। एंड डायमेंशन 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, उसका डायमेंशन है ये। रेस्ट ऑन ए टेबल, रेस्ट ऑन अ टेबल, ये टेबल पर रखा हुआ है। इन 3 डिफरेंट पोजीशन, इन 3 डिफरेंट पोजीशन, 3 अलग अलग पोजीशन पे, सिचुएशन पे, विथ इट्स बेस, विथ इट्स बेस। पहला सिचुएशन क्या है? फर्स्ट 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तीसरा सिचुएशन है, सी सिचुएशन आपका है, C इज इक्वल टू आपका 1 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का जो कथन है ये इस तरह से है, कुछ यहां पर है 5 सेंटीमीटर, इस तरह से ये ब्लॉक है बच्चों। यू इमेजिन दिस ब्लॉक लाइक दिस। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का सिचुएशन, इस ब्लॉक को रखा गया है। अब है एक ब्लॉक है इस तरह से, ये ब्लॉक अब ऐसे रखा हुआ है, उसी ब्लॉक का सिचुएशन बदल दिए ऐसे, और ये इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ ब्लॉक। तो यहां ये सिचुएशन है ब्लॉक का, ये हो गया 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये हो गया फर्स्ट का सिचुएशन, ये हो गया सेकंड का सिचुएशन, और थर्ड की सिचुएशन की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। यहां पर ये है 5 सेंटीमीटर इंटू ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर ये सिचुएशन है, यहां पर इस ब्लॉक को ऐसे रखा गया है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर 5, यहां पर इस ब्लॉक को इस सिचुएशन में ऐसे रख दिया गया है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये थर्ड सिचुएशन 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर exerted on the table, exerted on the table in each case, प्रत्येक केस में। तो यहां पर देखिए फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स 5 kgf, एंड यहां पर 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज एरिया। सेकेंड इज हियर 5 kgf बराबर 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। यहां पर 5 kgf, सब केस में फोर्स थ्रस्ट बराबर है 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। देखिए किसमें एरिया जो है सबसे अधिक है, तो प्रेशर जो होगा उसमें लिस्ट होगा, एरिया इसमें ज्यादा है, तो ये लिस्ट प्रेशर का क्षेत्र हो जाएगा। इसमें एरिया जो है सबसे कम है, तो हाईएस्ट प्रेशर डेवलप होगा, हाईएस्ट प्रेशर। और इसमें जो है एरिया वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बीच में है। तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों के बीच में प्रेशर डेवलप्ड होगा, मतलब P2 इक्वल टू दिस और P3 इज इक्वल टू दिस। तो सिचुएशन क्या हो जाएगा कि ये P1 प्रेशर है, तो P1 इज ग्रेटर देन, ये P1 का सबसे लिस्ट प्रेशर है, सबसे हाईएस्ट प्रेशर है P2 का, तो सबसे हाईएस्ट प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन P3 and P3 is greater than P1. This is the situation here.
मतलब एरिया सबसे अधिक इसका है और सबसे कम इसका है। तो सबसे अधिक एरिया मतलब कि सबसे लीस्ट प्रेशर, सबसे कम एरिया मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर, और उन दोनों के बीच में एरिया इसका है, तो ये मिडिल में है। तो प्रेशर का ऑर्डर ये हो गया। सो आपका सबसे अधिक प्रेशर इस सिचुएशन में लग रहा है, ये फिगर क्रिएट कर रहा है। आप मीटर में भी चेंज करके आप यूनिट को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर का ये तीसरा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे हम आपके साथ। So thank you for watching the videos. Please like, subscribe and share the channel. Thank you.